if 13.6 electron volt energy is required to ionize the hydrogen atom, then the energy required to remove an electron from n equal to 2 is। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के लिए हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की नीड होती है। तो उसी हाइड्रोजन एटम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में है तो उसे रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी की नीड होगी। तो देखो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो होता है En इक्वल टू -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो आयोनाइजेशन करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को कहा इनफाइनाइट पे लेके जाना होता है, ठीक ना। एंड इलेक्ट्रॉन को निकालो एटम से और सीधा इनफाइनाइट वाले एनर्जी लेवल में ले जाके पहुंचा दो, ठीक ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एनर्जी जो नीड होती है ना डेल्टा ई, उसके लिए हम क्या करते हैं ई इनफाइनाइट माइनस ई प्रेजेंट, जिसमें वो पड़ी हुई है वो हम एनर्जी इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक ना। पी मतलब प्रेजेंट एनर्जी लेवल, जिसमें अभी इलेक्ट्रॉन पड़ी हुई है उसकी एनर्जी, ठीक ना। तो देखो ईपी मैंने ऐसा मान लिया है, ठीक ना। और ई इनफाइनाइट तो आप जानते ही हो ये तो जीरो होती है, ठीक ना। ईपी पी फॉर प्रेजेंट, ठीक ना, अभी जिसमें है। तो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पड़ी हुई है तो उसकी एनर्जी निकाल लेते हैं। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ठीक। तो E2 इक्वल टू कितना हो गया, -13.6 डिवाइडेड बाय 4, तो इसे अगर डिवाइड लगाओगे तो E2 इक्वल टू आ जाएगी -3.4, ठीक ना। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी ना इसकी ई आयोनाइजेशन, वो होती है ई इनफाइनाइट मतलब माइनस जिस एनर्जी लेवल में पड़ी हुई है उसकी एनर्जी। तो E2 में पड़ी हुई है तो E2, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस -3.4, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। क्लियर। तो यही आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि n इक्वल टू 2 में पड़ी हुई है, ठीक ना, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना। वैसे शॉर्टकट याद रखो, जितनी उस एनर्जी की मतलब उस इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी होती है उतना ही प्लस में दे दो, तो वो अपने ऑटोमेटिकली निकल के बाहर आ जाएगी, ठीक ना। क्लियर।